हालेलुया। आज का हमारा जो टॉपिक, हम जो सीखने के लिए जाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सीखने जाएंगे मेरे प्रियो। द ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ गॉड। तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मुझे अनुग्रह भी वही लगता था, करुणा, दया, मर्सी, फेवर, सब कुछ, लड्डू, चटनी, पराठा, हलवा, सब यही लगता था। और मेरे को कभी हिम्मत भी नहीं होता था पूछने के लिए, बिकॉज वो वोकैबुलरी प्रॉब्लम होता है ना, शब्द की प्रॉब्लम होती है, तो कुछ शब्द चीज नहीं समझ में आते थे, तो हमको सब कुछ वही लगता था। तो ये मेरे लिए मिक्स वेजिटेबल की तरह था। अनुग्रह भी वही था, ठीक है, अभिषेक भी वही था, फेवर भी वही था, मर्सी भी वही था, वही जो दया करुणा बोलते, सब एक चीज था। तो मैं आपको ये सुनने से पहले इन लोग को थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम सीखने के लिए आए हैं। और जो मैं जानती हूँ कि किसी के अंदर की जो होली स्पिरिट है, थोड़ा सा लर्निंग फेज में है, अगर वो स्टूडेंट इस चीज को कैप्चर कर लिया तो आज वो कुछ चीज पाके जाने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जो सबसे पहले देखेंगे कि अनुग्रह किसको बोलते हैं, ग्रेस किसको बोलते हैं। तो ग्रेस जो होता है, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, मैं बताती हूँ, हम मिशन स्कूल में पढ़ते होते थे, तो जैसे एक नंबर से कभी हम फेल होना होता था तो हमारे टीचर 1+G लिख देते थे। हमको कभी समझ में नहीं आया 1+G मतलब क्या होता है। उसका मतलब एक नंबर ग्रेस से पास हो, मतलब दया से पास है भाई, ये एक ग्रेस से पास हो गया, ठीक है। ग्रेस से पास होना या अनुग्रह से पास होना, इसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि आप में जो क्वालिटी नहीं है, आप उस लायक बिल्कुल नहीं है, अयोग्य, निकम्मे, फालतू, वेस्ट, फिर भी आपको एक नंबर दे के पास किया जा रहा है। इसका मतलब ये था कि आप में नहीं थी योग्यता, आपकी कैपेसिटी नहीं थी, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं थी। क्योंकि अगर इसको मैं स्पिरिचुअल ढंग तरीके से बताऊं, आत्मिक तरीके से बताऊं, तो ये था कि आपने ऐसे ऐसे महान महान पाप करके रखे ना, गुप्त गुप्त, अगर मान लो उसको सबसे सबके सामने खोल दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि भाई बहन के बीच में लड़ाई हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि आपकी फ्रेंडशिप टूट जाए। हमने आपने ऐसा पाप किया है अगर उसको खोला जाए तो। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे इन गलतियों के बाद भी परमेश्वर के प्रेम में कोई कमी नहीं रही। इसको बोलते हैं अनुग्रह। कहने का मतलब, आप एक नंबर के फालतू व्यक्ति थे, एकदम साधारण समझ की बात, लायक नहीं थे, निकम्मे थे, तब भी आपको परमेश्वर ने उठाया। इसका मतलब होता है अनुग्रह। अब जो मैं आपको बता देना चाहती हूं, फेवर का मतलब क्या होता है। फेवर मतलब कृपा दृष्टि। तो कृपा दृष्टि जो है, इसका मतलब होता है मेरे प्रियो कि आपके पास थोड़ा बहुत कुछ तो था, ठीक है, जो थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल था, जिसको परमेश्वर ने अप्रूव किया। कहने का मतलब, आपको ए करने के लिए दिया, सॉरी, आपको डी करना था, डी पहुंचने के लिए आपको ए करना पड़ेगा, फिर बी करना पड़ेगा, फिर सी करना पड़ेगा, फिर डी करेंगे। कहने का मतलब, आप पांचवा लेवल पे आपको काम करने के लिए दिया गया था, परंतु आप पहले लेवल पे ही फेल हो गए। परंतु जिस पद के लिए भर्ती हुई की जा रही है, उसके लिए पांचवा लेवल कंप्लीट करना जरूरी है, पर फिर भी आपको अप्रूव किया गया। क्यों? क्योंकि आप समहाउ उसको अटेम्प्ट करने के लिए, जस्ट अपने आप को उस तरह लाने के लिए, पूरा तो नहीं किया पर अटेम्प्ट किया एटलीस्ट, वो होता है फेवर, कृपा दृष्टि। इसको बोलते हैं कृपा दृष्टि। और मैं आपको बताती हूं, एक शब्द आता है करुणा, मर्सी, दया। ये दया मतलब ये होता है कि जो भी आप नेगेटिव काम किए हैं, या आपने बुरे चीज किए हैं या बुरे काम किए, जिसके बदले में आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए, आपको सजा मिलना चाहिए, लेकिन आपको माफ कर दिया गया है, उसका मतलब होता है दया। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप मेरे पहले वाली श्वेता की तरह तो नहीं है ना, कि सबको हलवा बना रहे हैं। अनुग्रह मतलब आप अयोग्य थे, तब भी परमेश्वर आपको चुना, आपको वरदान दिया, आपको गिफ्ट दिया। जैसे कई बार हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं, तो हम लोग उसकी कैपेसिटी नहीं चेक करते हैं कि ये लायक है कि नहीं। आपका दिल में प्रेम उठता है तो आप उसको देते हैं, चाहे वो लायक हो चाहे लायक नहीं हो, तो आप उसको एज ए गिफ्ट देते हैं। उससे सामने वाले के योग्यता से कोई लेना देना नहीं है। इसको बोलते हैं अनुग्रह। फेवर किसको बोलते हैं? कि वो जो है
करना पूरा तो नहीं कर पाया पर थोड़ा बहुत ट्राई तो किया एटलीस्ट, तो आप उसको अलाउ करते हैं, अप्रूव कर लेना होता है, जिसको बोलते हैं स्वीकार कर लेना होता है। ठीक है, तो तीसरी चीज हम लोग जो बात कर रहे थे मर्सी, जिसको हम लोग बोलते हैं दया। ये दया ये वो वाली दया है कि आपकी गलती होने के बावजूद भी आपको जहां पर सजा मिलना चाहिए वहां पर आपको माफ कर दिया गया है, इसको बोलेंगे दया। तो अभी हम देखेंगे कि बाइबल के अकॉर्डिंग बाइबल हमको ग्रेस के बारे में क्या बोलता है, अनुग्रह के बारे में क्या बोलता है। आप मेरे साथ खोलेगा दूसरा तिमुथी 1:9। ठीक है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है थोड़ा हम देखेंगे। दूसरा तिमुथी 1:9 जहां लिखा हुआ है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। मेरे प्रियो, इसको अगर हम लोग इंग्लिश में एम्प्लीफाइड वर्जन अगर बाइबल में पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा और डिटेल में दिया है, तो मैं उसको इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगी, मैंने उसको ट्रांसलेट करके कोशिश किया है, गूगल स्पिरिट की मैंने हेल्प ली है। ठीक है, तो वहां पर इसको जो ट्रांसलेट किया गया है एम्प्लीफाइड वर्जन को, इसी वचन का, ताकि इसको आप गहराई से समझ सकें इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि यह वही है जिसने हमें बचाया। किसने बचाया? यीशु मसीह की बात हो रही है। और बचाया हमें अपने आप में पवित्र और पवित्रता की ओर ले जाने वाला। तो मेरे प्रियो, मैंने किसी दिन मैंने आप लोगों को बताया होगा कि पवित्र जो मतलब होता है, ये होता है वर्ड। हम लोग जो सोचते हैं ना पवित्र मतलब बिना पाप के, बिना ये हम लोगों का डेफिनेशन जो है लोगों ने रिलीजियस बना दिया है। जो एक्चुअल में पवित्र मतलब होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में होली बोलते हैं, इसका मतलब होता है सेपरेट, अलग अलग, टू सेपरेट, अलग अलग अलग। तो परमेश्वर आपको अकेले अलग करके बुलाया है, अलग। इसका आपका पाप करने और पाप नहीं करने से कोई लेना देना नहीं है, आपको पहले बता दे रही हूं। जैसे चर्च को लोगों ने रिलीजियस वर्ड बना दिया है, वैसे ही ये होली शब्द जो है, पवित्र शब्द को भी रिलीजियस बना दिया है। पवित्र का मतलब ही होता है सेपरेट, अलग। ठीक है, तो पवित्रता का जीवन मतलब सेपरेशन का जीवन, अलगताई का जीवन, पवित्रता का आह्वान कहा। उसने ऐसा किया हमारे द्वारा किए गए किसी भी गुण के कारण नहीं, बल्कि अपने स्वयं के उद्देश्य और अनुग्रह, अयोग्य अनुग्रह, ठीक है, हम जो नहीं कर पाते हैं फिर भी, के कारण, और आगे बढ़ाने के लिए, जो हमें मसीह यीशु में दुनिया के शुरू होने से पहले, अनंत युगों से पहले दिया गया था। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर आई से। कितना सुंदर बात है मेरे प्रियो। अगर आज जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर मैं आप लोगों के जीवन में अगर परमेश्वर कार्य कर रहा है और आपकी प्रार्थना के द्वारा अगर कार्य हो रहा है, या आपके जीवन में दर्शन प्रकाशन की भी अगर बातें हो रही हैं, या आप जो प्रॉस्पर हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि ये आपका टैलेंट है। नो, नेवर। क्योंकि अगर हम लोग अपना जब हिसाब किताब, अपने जीवन का हिसाब किताब अगर सामने रखा जाए ना मेरे प्रियो, तो हम लोगों का जब प्लस माइनस करेंगे तो जब रिजल्ट आएगा ना अच्छे कामों का, तो जीरो ही आएगा। क्योंकि हम जाने और अनजाने बहुत सारे हम लोग पाप करते हैं। मैं आपको एक बहुत अनुग्रह के बारे में, जो ग्रेस है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे ऐसा होता है कि एक सिस्टर है जो, आई एम सो सॉरी, हमारे ग्रुप में, आई एम सो सॉरी, वो बहुत ही बुरा गाड़ी चलाते हैं, बहुत ही बुरा गाड़ी चलाते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि इतना बुरा गाड़ी चलाते हैं कि चलान बहुत कट सकता है, लेकिन परमेश्वर का ग्रेस उनके जीवन में इतना अद्भुत तरीके से काम करता है कि वो बहुत अच्छे से घर पहुंच जाते हैं, जहां भी जाना बहुत अच्छे से पहुंच जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। और आप उनके साथ बैठोगे तो आपको लगेगा कि आप अपना फेफड़ा हाथ में लेके बैठ रहे हो, इतना खतरनाक गाड़ी चलाते हैं। पर परमेश्वर का ग्रेस है कि वो हर वक्त वो बच जाते हैं। उसी तरह एक और मेरे पास उदाहरण है, मेरे आसपास की ही बात मैं बता रही हूँ, कहीं दूर नहीं जा रही। एक पर्सन के ऊपर इतना फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, इतना आर्थिक वो है, वो कुछ भी काम उठाता है ना, वो जो है परमेश्वर उसको उठा बढ़ा लेता है। और वो परमेश्वर को अभी तक विश्वास नहीं करते, पर उसका हर एक काम सफल होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रेस।
तो आपका क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो उससे परमेश्वर को लेना देना नहीं। जब परमेश्वर किसी को चुनता है ना मेरे प्रियो, जब किसी के साथ परमेश्वर का दिल लटक जाता है, चिपक जाता है, अटक जाता है ना, तो आपके क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं। बस आई लव यू टू आई लव यू ही आई लव यू रहेगा, आई हेट यू रहेगा ही नहीं। जो मर्जी आप कर लो, 4 थप्पड़ परमेश्वर को डांट के चले जाओ, गाली करके दे जाओ, तो भी परमेश्वर बोलेगा आई लव यू सो मच, बल्कि आप डांटोगे और आई लव यू। तो मेरे प्रियो, आप लोगों का जो है यहां पर परमेश्वर के साथ आना, या फिर आप जो परमेश्वर के लिए ऐसे करूंगा तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे, नो, परमेश्वर आपको ऑलरेडी करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, हम मैं अपना जीवन परमेश्वर को देता हूं, नो, आप कभी अपना परमेश्वर को जीवन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोलता है उसने अपना जीवन आपको दिया। हमने देखा था ना अदन की वाटिका में क्या हुआ था, परमेश्वर ने अपना सांस ह्यूमन में डाला था, कि ह्यूमन ने परमेश्वर को बोला ए आई एम हियर, आई एम अलाइव, ऐसा बोले क्या? नो, परमेश्वर अपनी जीवन जो है लोगों को देता है। तो आप जो है क्या कर सकते हो, जो परमेश्वर ने आपको जो जीवन दिया है उसको दोबारा उठा के दे सकते हो। क्यों परमेश्वर बोलता है कि टूटा हुआ हृदय मेरे लिए बलिदान है? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि मैंने इसको जो हृदय दिया इसको तोड़ फोड़ कर ही दिया है इसने। परमेश्वर को पूरी गारंटी रहती है कि मैं इसको जो दिल दिया हुआ फोड़ के ही आया होगा। हमको मालूम होता है अपने शरारती बच्चों का, कुछ खिलौना आप जानबूझ के छुपा छुपा के रखते हो ताकि मालूम है कि अगर दिए ये फोड़ के आएगा। मेरे को मालूम है मेरे बेटे का, इसीलिए मैं कुछ खिलौने जो है ना जो बहुत अच्छे हैं उसको मैंने सेव करके रखे, जब ये समझदार होगा तब दूंगी। अगर अभी दूंगी तो मुझे गारंटेड मालूम है कि फोड़ के आएगा। वैसे ही परमेश्वर को भी मालूम है कि आपको जो परमेश्वर ने जो दिल दिया हुआ आप 100% तोड़ ताड़ के बैठे होंगे। तो परमेश्वर इसीलिए बोलता है कि भाई मैं रिपेयर करने के लिए आ गया हूं, दे दो अपना टूटा फूटा दिल। तो आप क्यों छुपा के रख रहे हो? आपको पता है, जैसे एक टॉर्च बनाने वाला टॉर्च के बारे में ज्यादा अच्छे से जानता है कि कहां से अगर गड़बड़ी हुई तो कहां करेक्ट करना है, कहां से सुधारना है, कहां से बनाना है। तो जब कभी खराब हो जाए तो हम किसके पास चले जाते हैं? टॉर्च बनाने वाले के पास जाते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि वो टॉर्च बनाया है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आप अपना दिल को खुद नहीं बनाए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बनाया। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है? कुछ नहीं कर सकता तो एटलीस्ट टूटा टूटा जहां जहां भी आपका टूटा टूटा दिल है ना, जमा करिए और दे दीजिए परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। ठीक है, तो मैं आपको भी जो बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है ये कैसे काम करता है, ऐसा क्या किया हो जिसको हम लोग अनुग्रह बोलते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह के साथ, जो यीशु मसीह का अनुग्रह के साथ क्या लेना देना है? आप मेरे साथ खोलेगा रोमी 5:12। ठीक है, रोमी 5:12 जहां लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। तो मेरे प्रियो, ये जो वचन हमको जो बता रहा है ये हमको वही लेके जा रहा है जहां अदन की वाटिका में हुआ था। तो एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, पता है ना कौन से मनुष्य के द्वारा आया? एडम एंड ईव, आदम और हवा के द्वारा पाप इस दुनिया में एंटर किया। तो यहां पर जो है पाप के द्वारा यहां आया। तो मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, पाप के द्वारा जो आया उसके आने से हमको जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हर एक चीजों पे अधिकार दिया था वो हमसे मिस हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था लॉ ऑफ एक्यूजेशन, दोष लगाने का नियम मैंने बताया था। तो दोष लगाने के कारण प्लस आज्ञा नहीं मानने के कारण जो अधिकार परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया था वो ट्रांसफर होकर के किधर चला गया? शैतान को चला गया। और बाइबल बताती है जैसे आप जो जॉब जाते हो, आप क्यों जाते हो? ताकि आपको क्या मिले? सैलरी मिले, है ना, मजदूरी मिले। उसी तरह आप जितना भी पाप करते हैं ना मेरे प्रियो, गुप्त पाप, बिना व्हाट गुप्त, सीक्रेट, विदाउट सीक्रेट, जो भी आप पाप करते हैं ना मेरे प्रियो, उसके जो रिजल्ट में उसकी जो सैलरी है मेरे प्रियो मौत है। तो आप क्या कर रहे हैं? मौत कमा रहे हैं। देखा जाए तो 2 प्रकार का मौत होता है मेरे प्रियो, एक शरीर का मौत होता है और एक आत्मिक मौत होती है। और परमेश्वर की दृष्टि में, नाउ कम ऑन कम ऑन कम ऑन, परमेश्वर की दृष्टि में जीवित व्यक्ति कौन है? जो सांस ले रहा है वो है, जाग रहा है वो। आप लोगों को मैं एक सीक्रेट बात बताती हूं मेरे प्रियो, मुझे भी लगता था कि मैं जीवित हूं, हालेलुया, चर्च में यो हालेलुया, फुल परफॉर्मेंस, फुल एक्शन, मुझसे ज्यादा धर्मी कोई नहीं। पर परमेश्वर किसको जीवित बोलता है? मसीह में कौन है जीवित?
मेरे प्रियो, मसीह में वही व्यक्ति जिसको परमेश्वर जीवित बोलता है, जो कंटिन्यू अपनी जो प्रार्थना है, घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना, जिसका जीवन प्रार्थना में जीवन है, उसको परमेश्वर जीवित कंसीडर करता है। आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना और ऑक्सीजन लेना, वो जीवित व्यक्ति नहीं है। तो परमेश्वर की दृष्टि में वो मरा हुआ व्यक्ति है। जीवित व्यक्ति कौन है? परमेश्वर किसको गिनता है जीवित में? जिसका प्रार्थना में जीवन है, वो अपना बताएगा। आपको अगर बता दो साइंस के हिसाब से, जब कभी आप सोने के लिए जाते हैं, अचानक सोते सोते करके ऐसा गिर रहे टाइप लगता है कि नहीं? लगता है ना? आपके उस समय जो है ना, सोते समय अचानक ऐसे करके करते हो, मालूम है वो आप जो है इनडायरेक्टली एक छोटी मौत मरते हैं। आपका शरीर जो है ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि भाई, क्योंकि साइंस बोलता है कि आपका अगर हार्ट रेट, जो दिल की धड़कन कम हो गई, नब्ज कम हो गए, ये सब कम हुआ, जब मरते होते हैं ना मेरे प्रियो, सब कुछ स्लो होता जाता है, शट डाउन होता जाता है, बंद होता जाता है। जब आप सोने के लिए जब जाते हैं ना मेरे प्रियो, ये सब कुछ बंद होने लगता है, तो शरीर ब्रेन को सिग्नल देता है भाई ये मरने वाला है। तो ब्रेन कंफर्म करने के लिए आपको ढंग से हिलाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं आई झपकी लग गई। तो आपका शरीर बताता रहता कि भाई आप लोग है एक दिन जाके 50 से 60 साल में मरेंगे, ऐसा नहीं बोलता है। वो रोज रात जब जब आप झपकी लेते हैं, ब्रेन आपसे कंफर्म करवाता है कि जिंदा है कि मर गया है। तो आप टिंग करते हैं, मतलब कंफर्म करता, ओ फिर आप रेस्पॉन्ड करेंगे तो ब्रेन पता, अच्छा जिंदा है, जिंदा है। तो मेरे प्रियो, आप ये मत सोचिएगा कि आप जब रात को सोने के लिए जा रहे हैं तो कल सुबह उठ करके नया ड्रेस पहनेंगे, नया हील पहनेंगे, नया मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं मेरे प्रियो, तो आपका जो टिंग है ना, वो उसी समय भी टिंग हो सकता है। आप परमानेंटली साफ हो सकते हो। जब आप सोते हो ना मेरे प्रियो, तो शैतानिक एक्टिविटी ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब उन लोगों के लिए जो है ना, डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जिसके पास शैतानी नॉलेज ज्यादा है उनको डर लगेगा, लेकिन जिसके पास परमेश्वर नॉलेज है उनको डर नहीं लगेगा। तो मैं बता दूं, जो प्रेयरफुल व्यक्ति है, जो प्रार्थनामय वाला जो व्यक्ति है, अगर वो रात में जब सोता है तो उसकी आत्मा प्रार्थना करती है और हर प्रकार के शैतानों को काट डालती है। जिसको आप सपने में बोलते हैं ना, पता नहीं सिस्टर, मैं ना सपने में एक बहुत बड़े सांड को मार दी। टेक्निकली आप नहीं मारे मेरे प्रियो, आपके अंदर रहने वाली आत्मा, जब आप सो रहे थे, आपका बॉडी जब शटडाउन में था, तब आपकी आत्मा शैतानों को मार रही थी, काट रही थी। यही तो पावर है मेरे पवित्र आत्मा का। तो अगर आप आत्मिक रूप से अगर स्ट्रांग हैं, प्रार्थना में जीवन है, स्ट्रांग कहने का मतलब प्रार्थना में जीवन आप हैं, आप वचन में अलर्ट हैं, तो आप जब सोने के लिए जाएंगे आप निष्फिकर सोएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा सारे शैतानों को ना निंजा बन के, सबका एक बोलते हैं ना, वो फ्रूट कटिंग एक ऐप ऐसे खच 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 काटता है, वैसे सब शैतानों को खच 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 काटता जाएगा। फिर जब सुबह उठोगे तो आप बताओगे, पता मैं सपने में ना ये हुआ मेरे साथ। फिर आप बड़े गर्व से बताते हैं। तो मेरे प्रियो, वो सपना नहीं होता है, वो एक्चुअल चीज होती है। असल बात में आप शरीर में इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि आपका जो शरीर है बैरियर का काम करता है आपके आत्मिक जीवन में काम करने के लिए। पर जब आप सो जाते हैं तो आपका शरीर, आपके शरीर के काम और आपका शरीर सो जाता है, आत्मा जागता है। और जब आत्मा जागता है तो आत्मिक रूप से, जिसको आप जो बैठ करके दर्शन देखते हैं, वही चीज नींद में दर्शन देख रहे हैं आप, और वो रियल लाइफ होती है। ये इसके पीछे रियलिटी है मेरे प्रियो। तो अगर अभी आप बैठ करके वचन को सुनते सुनते ऊँग रहे हैं, तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है, अरे मर गई कि जिंदा है। अगर आप प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं तो आप नहीं मरेंगे मेरे प्रियो। ये ब्रेन जो है ना, बड़ी स्टाइलिश चीज है, बड़ी सुपर चीज है, एकदम स्मार्ट बॉक्स है। ये कंफर्म करता है, अरे भाई इसका हार्ट बीट स्लो हो गया, इसका क्या बोलेंगे, पल्स रेट स्लो हो गया, ब्लड फ्लो स्लो हो गया, बीपी स्लो हो गया। ये मर तो नहीं गया कहीं, सिग्नल सेंड करता हूं ब्रेन में वापस, कंफर्मेशन। तो मेरे प्रियो, ये ऐसा काम करता है। तो मैं कहाँ थी, जहाँ मेरी प्रॉब्लम यही है, मैं एक जगह जहाँ है वहां बस घुसते चले जाती हूँ। चलो कोई नहीं, हमने मोती निकाल लिया है। अब हम देख लिए हैं कि पाप कैसे हमारे जीवन में एंटर किया, और जब पाप करते हैं तो हम लोग सैलरी के रूप में मौत को जमा करते हैं मेरे प्रियो। तो अगर आप भी अपने जो कामों से नहीं फिर रहे, जो पिछले बार में बताइए, अगर कामों से आप नहीं फिर रहे हैं, कंटिन्यू जमा करिए सैलरी, अच्छे ग्रेडिंग का सैलरी। किसी का मैं नहीं बोलना चाहती, आप अपना खुद समझदार, आई नो ब्रेनी पीपल। तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है, ये आपके अयोग्यता में, आप चाहे कितने भी पापी हों,
चाहे आप पापों के द्वारा सैलरी जमा कर रहे हो, मृत्यु, फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है ताकि आप संभल जाए मेरे प्रिय, संभल जाए। क्योंकि परमेश्वर को दिखाने का तरीका नहीं पता था, कैसे दिखाऊं। तब यीशु मसीह ने क्या किया, जब हम लोग कंप्लीटली पापी थे। मेरे प्रियो, ये बहुत आसान होता है जब आपके लिए कोई भलाई कर रहा हो और आप उसको बदले में भलाई करें, बहुत आसान होता है। लेकिन जब आपके लिए वो बहुत ज्यादा आपका जीना हराम करके रख दे, आपको तंग करके रख दे, उसके बाद भी अगर आप उससे प्यार कर रहे हो ना, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। और ये सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। अदरवाइज आप अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा संसारिक बुद्धि इतना ट्रेंड है, अपने आप डिफेंसिव मैकेनिज्म में आ जाता है कि जब कभी कोई डांट दे ना, पहले ही बोलोगे पिछले बार उसने मेरे साथ ऐसे किया, अब मैं नहीं जाऊंगा उसके साथ, या मैं उसके साथ ये नहीं करूंगा। पहले ही होता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आप मेरे साथ खोलेगा रोमी 11:6, रोमी 11:6, जहां पौलुस जो है अपना जो सबसे शुरुआत चर्च पौलुस ने खोला था उसको वो एड्रेस कर रहा है, उसको संबोधित कर रहा है। जहां लिखा हुआ है, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। मेरे प्रियो, जो आपके सामने जो मैं प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे मुख के द्वारा आपसे बात करता है, तो मेरे में से कोई क्वालिटी नहीं है मेरे प्रियो। मैं कोई अलग से एक पैर ऊपर या नीचे करके नहीं करूं मेरे प्रियो। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने चूज किया तो मुझे चूज किया। परमेश्वर ने मेरे सारे जो डिमेरिट्स है, जो मेरे नेगेटिव है, मेरा पापी जिंदगी, मेरा हर एक चीजों को परमेश्वर ने अवॉइड किया, देखा ही नहीं। अगर मेरा पापों का हिसाब किताब करता मेरे प्रियो, तो मैं लायक नहीं थी। परमेश्वर बोलता, जा बेटा तू नरक में जा, मुझे सीधा वहीं भेजता। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने आज मुझे चुना, और कई बार हमसे जाने अनजाने गलती होते हैं और परमेश्वर हमको क्षमा करता है, बोलता है कि नहीं आज मैं फिर मौका दूंगा, उसके बाद तू सही हो जा। जैसे जैसे आत्मिक में आप बढ़ते जाएंगे मेरे प्रियो, पाप का भी उसी तरह से ग्रेडिंग बदलता जाएगा, वैसे ही बदलता जाएगा। बोलते हैं ना, पाप का भी डिजिटलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। पहले तो शरीर में दिखता होता था, उसके बाद लोगों से ना मतलब देखे ना करके हम छुप छुप के नेट पे सर्फिंग करते हैं, पसंदीदा गाना लगा देंगे, पता नहीं कौन कौन सिंगर का जो दिल टूटा वाला जो गाते हैं ना, दिल की गहराई से, इतना ज्यादा घुल मिल जाएंगे कि हृदय के आंखों से आंसू भी आने लगेगा। किसके लिए? फॉर व्हाट? जो छोड़ गया तुमको उसके लिए रो रहे हो तुम बैठ करके। तुम जो सोच में इमेजिनेशन करो जो कभी हो नहीं सकता, जिसको तुम सोच सोच कर बैठ बैठ के रोए जा रहे हो। शैतान ऐसे ही काम करता है। ऐसे वाला कैटेगरी में मैं भी थी। ओ बाप रे, ऐसा हो गया, मैं भी ऐसी थी। परमेश्वर अगर मुझे इस वाले ग्रेडिंग में देखता मेरे प्रियो, तो आज बैठ करके आपको ये वचन नहीं बताती। ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि मुझे बताया, और अनुग्रह के द्वारा ही परमेश्वर मुझे सिखाया, मेरी हर एक गलती को माफ किया। जैसे एक छोटे बच्चे को आप आग के पास मत जा करके कितने बार आप उसको करते हैं, पर जब वो जाता है, जल जाता है, तब उसको पता चलता है ओ नहीं 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 अब नहीं जाऊंगा। उसके बाद एक ही बच्चा, जो छोटा बच्चा हो, एक ही गलती को बार बार करता है, तो आपको मालूम है कि अभी वो छोटा है, उसकी समझ उतनी नहीं है। इसी वजह से आप क्या करते हैं, उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, पर ये हर समय काम नहीं करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होगे परमेश्वर का जो देखने का तरीका भी बदल जाएगा। आप एक 18 साल के जो व्यक्ति को आप डाइपर नहीं पहना सकते, वो शोभा नहीं देगा। डाइपर बच्चों के लिए है, बेबी लोगों के लिए, जिसको पता नहीं है कैसे पॉटी करनी, कैसे शुशु करना है। 18 साल के लिए डाइपर नहीं शोभा देता, तो उस समय अनुग्रह अनुग्रह करके मत चिल्लाइए। ऐसे बोलिए परमेश्वर तो दयालु प्रेमी परमेश्वर क्षमा कर देगा। नहीं, अभी आप 18 साल के हो गए हो, आप पॉटी नहीं कर सकते डाइपर में, आपको टॉयलेट ही जाना पड़ेगा। वहां पर अनुग्रह का प्रिंसिपल काम नहीं करेगा मेरे प्रियो। तो ये अनुग्रह भी ना उसी की तरह काम करता है। तो आप इसमें डिसएडवांटेज मत होइए। आप अपने आप को इसमें अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए। परमेश्वर को आप मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि आपको जो बनाया वो परमेश्वर है, वो माइंड मास्टर माइंड है। वो मालूम है कहां पर आपकी दुखती रग है, जिधर खींच लगाना है। तो आप परमेश्वर के साथ होशियारी नहीं कर सकते। करना चाहे तो करके देख लीजिए प्लीज, बिल्कुल करिए, क्योंकि मैंने होशियारी दी, मुझे मालूम है परमेश्वर ने मेरी दुखती रग पे हाथ रखा और मुझे पता लग गया। अब मैं वहां से बोली नो, यहां से करंट लगता है, अब मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरे प्रियो, अगर आप इसी तरह जिद्दी है ना, मेरी तरह जिद्दी है ना, मैं तो परमेश्वर को मना के रहूंगी। हाँ, फास्टिंग दे तरीके फास्टिंग। पर परमेश्वर ने जब दुखती रग पे हाथ दबाया ना, मेरे को पता चला ओ यहां से करंट लगता है। नो,
यकीन मानो मेरे प्रियो, मैंने जिद अपने जिद का एक हाईएस्ट लेवल पे जाके देखी हूँ, कुछ नहीं है वहां पर, कुछ भी नहीं है सिवाय आपके जिद के। इवन आप जिस चीज के लिए जिद करो ना, उसको जब उस पॉइंट पे आप पहुंचोगे ना, उसकी जरूरत भी नहीं होगी आपको। फिर लगेगा हाय मैंने इसका टाइम पास क्यों किया, क्यों जिद किया, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही मेरे प्रियो, फिर भी वहां पर परमेश्वर का ग्रेस काम करता है। देख लीजिए आप लोग जो है, मैं देखो इसको कितने बार बोल के देखी, 2 बार देखी, 3 बार देखी, 4 देखी, मानता ही नहीं है, चल हट। कुछ लोग बोलेंगे मैं यकीन मानिए सिस्टर, मैं ना एडजस्ट करके देख लिया देख लिया, अब तो मेरे को लगता है कि हम लोग का डिवोर्स ही होना चाहिए। देखो आपका आपका देख लो क्या है, पर परमेश्वर आपकी सहता है। आपके सारे जो भी आप करते हो, जो चीज आप जो भी आप मन मर्जी करते हो मेरे प्रिय, परमेश्वर आपकी सहता है मेरे प्रिय। आप मेरे साथ रोमी 3:24 खोलेंगे ना, और सब लोग सोच रहे हैं हे प्रभु मैं तो ऐसा ऐसा की थी, मेरे को माफ करना। परमेश्वर बोल रहा है ऑफ कोर्स माफ करूंगा मैं, क्योंकि यशायाह की किताब में बोलता है कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे अर्गवानी रंग के हो, मैं उसे धो करके हिम की नई उज्जवल कर देता हूं। बर्फ देखा है, स्नो देखा है, कितना व्हाइट होता है, क्लीन। रोमी 3:24 उठाइए। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। यहां सेंतमेंत मतलब फ्री। वी आर ह्यूमन नाउ फ्री। किसी ने बता दिया कि वहां पर फ्री सिम जो है ना, शुरू शुरू फ्री सिम आई थी, दो शॉप में गए फ्री सिम मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन कराओ। वी पीपल आर, जहां पर फ्री बोले हम लोग मुंह उठा के पहुंच जाते हैं। तो यहां भी आप आइए, मुंह उठा करके पहुंच जाइए, परमेश्वर फ्री दे रहा है आपको। इसके लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है कि आपको ऐसे नहीं बोले हाँ मैं तुमको दया करूंगा अगर तुम अपना अंगूठा बलिदान चढ़ाओगे, अपना जीभ बलिदान चढ़ाओगे। नहीं, कुछ करना नहीं है। आपका जो आप जो बर्बाद कर चुके हो ना, अपना दिल को तोड़ फोड़ के बैठे हो, उसी को बस लेकर के जाना है और जमा कर देना है बस। परमेश्वर नया इशू करके देगा, है कि नहीं? तो अपना जो फटा टूटे जिस भी स्थिति में परमेश्वर पास जाइए, परमेश्वर फ्री दे रहा है बिना पेमेंट के। आप मेरे साथ यूहन्ना 1:6 खोलिएगा। यूहन्ना 1:6 जहां लिखा क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। मैं आपको बता देना चाहती हूँ मेरे प्रिय, एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस यीशु मसीह के बारे में हम जो नया नियम में जो यीशु मसीह की बात कर रहे हैं मेरे प्रियो, जो नया नियम में जो यीशु मसीह एक प्रेम के रूप में बाहर आया, एक उद्धारकर्ता के रूप में बाहर आया, लेकिन यही यीशु मसीह को पुराने नियम, आप यशायाह की किताब खोल के देख लीजिए, आप उत्पत्ति की किताब खोल के देख लीजिए, आप दूसरा और भी जैसे आप पढ़ते जाएंगे उसमें आप लोगों को जहां पर लिखा होगा ना सेनाओं का यहोवा, उस सेनाओं का यहोवा आपको बता देना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि स्वर्ग में अलग अलग टाइप की रैंकिंग है, स्वर्गदूतों का अलग अलग रैंकिंग है, और बहुत सारे स्वर्गदूतों का अपना अपना ग्रुप है। जैसे सेवा टहल, परमेश्वर जो है यीशु मसीह जहां परमेश्वर जहां पर सिंहासन पर बैठता है, वह करोड़ों स्वर्गदूत उसकी सेवा करते हैं। उन लोग मतलब सपोज कर लो, अगर संसारिक दुनिया के हिसाब से एक पंखा मार रहा होगा, एक कारपेट बिछा रहा होगा, एक मक्खी को आने नहीं दे रहा होगा। वैसे तो स्वर्ग में मक्खी नहीं है, आपकी समझ के लिए बता रही हूँ। कोई पंखा मार रहा होगा, कोई हवा मार रहा होगा, कोई पानी लेके खड़ा होगा। इस तरह से करोड़ों स्वर्गदूत सेवा टहल कर रहे हैं मेरे प्रियो, ठीक है। ये एक प्रकार के स्वर्गदूत। एक स्वर्गदूत जो होता है, जो परमेश्वर जिस सिंहासन पर परमेश्वर बैठता है, वैसे आप लोग जिस संसारिक दुनिया में जो कुर्सी टाइप का सोच रहे हैं, यकीन मानिए वैसा सिंहासन नहीं होता है। मैं प्रेयर करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को बस मेरी इच्छा है कि आप लोग जरूर एक बार हेवन विजिट करें, आपको पता चलेगा। तो जो स्वर्ग में परमेश्वर जहां बैठते हैं, उसमें जो सराप और करूब नाम के स्वर्गदूत होते हैं, वो परमेश्वर के सिंहासन को लेके बैठते हैं। इतना महान परमेश्वर है। और जो सराप नाम का स्वर्गदूत है, उसका नाम सराप इसीलिए है क्योंकि उसका मुंह जो थोड़ा सांप की तरह है। वो किस लिए ठहराया गया? ताकि जो जिसको परमेश्वर जो है, जिसको स्वर्ग से जो नीचे गिरा दिया गया ना, जो डीमन डेवल शैतान जो नीचे गिरा दिया गया, वो वापस ना अटैक करे, इसीलिए उस सराप नाम का स्वर्गदूत को वहां पर बैठाया गया है। और करूब नाम का स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन को लेकर के घूमता है। उसके चारों साइड आंखें ही आंखें हैं, कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ ऑन द स्पॉट खत्म। फिर परमेश्वर के अलग अलग सेना है। जैसे हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताब में देखते हैं कि जब यीशु मसीह बादलों में हमको उठा के ले जाएगा तो अपनी सेनाओं के साथ आएगा। कहता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का भी एक सेनापति है। आप जो है माइकल और गैब्रियल में ही मत अटके रहिए मेरे प्रियो। हम लोग सोचते हैं ना, ओ माइकल वो जो है परमेश्वर का प्रधान स्वर्ग, वो परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूत में से एक हिस्सा है, पर उसका सुप्रीम कमांडर कौन है?
जो गैब्रियल स्वर्गदूत की आप बात करते हो कि आओ तो भाई मैसेज लेके आता है, वो तो पोस्टमैन है मेरे प्रो। जो पोस्टमैन को पहुंचने के लिए जो प्रोसीजर होता है ना, मैं आपको बता दूं, आप लोग जो दिखता है ना, जो अचानक जो आप लोगों के साथ चमत्कार हो जाता है, ये आप लोगों के लिए चमत्कार है, पर आप आत्मिक रूप से अगर जाएंगे तो उसका भी प्रोसीजर आपको पता चलेगा कि कैसे परमेश्वर अपने पोस्टमैन को, जो आप प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर कैसे स्वर्ग से नीचे आता है, वो बताता है। तो उन सभी लोगों के कमांडर में से बहुत सारे लोगों के बीच में परमेश्वर ने अपने आप को जस्टिफाई किया कि मैं जो हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र, उसने जस्टिफाई किया। किसी में इतना हिम्मत नहीं था कि आकर के अपने आप को शरीर रूप में लाएं, शरीर के दुनिया के कष्टों को सहें, लोगों के पापों को सहें और क्रूस पर मर जाए। किसी स्वर्गदूत में पावर नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह में था। उसने अपने आप को बोला ओके डन, मैं करूंगा ये, और सभी लोगों के पापों को अपने ऊपर लिया और मर के दिखाया। इसीलिए वो इसीलिए परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा। ये कोई रट्टा रटाया लाइन नहीं है कि परमेश्वर मृत्यु में से जी उठा और अब्राहम के दाहिने गोद में बैठा है। नो रट्टाफिकेशन। वो दाहिने गोद में बैठा मतलब वो अपने पद के लिए परमेश्वर ने काम किया, तभी वहां बैठा है। कोई नहीं और भी बैठ सकता था, लेकिन यीशु मसीह ही एलिजिबल था। आप लोग सोचेंगे ओ तो यीशु मसीह था, कुछ भी कर सकता। नो मेरे प्रियो, आप कैन यू इमेजिन, परमेश्वर यीशु मसीह के पास सब पावर होने के बाद भी वो बेबी के रूप में पैदा हुआ। सोचिए, जब वो पॉटी करता रहा होगा, जब रात में सुसु कर देता रहा होगा, उसकी मम्मी उसके बम पे चट से मारती होगी, तो परमेश्वर उससे नहीं बोल सकता था ए माइंड योर लैंग्वेज लेडी, आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूं तो मेरे को मार रही है, ऐसा बोलता परमेश्वर। वहां पर भी परमेश्वर का पावर साथ था, लेकिन अपनी पावर को परमेश्वर ने छुपा के रखा और पूरी एक्टिंग कर रहा है कि मैं इंसान हूं। सोचिए, वो जब थोड़ा बड़ा हुआ होगा, फिर पॉटी करने के लिए जब इधर उधर जाता होगा, जहां पर उसकी मम्मी साफ करती होगी, वहां पर मैं अभी मम्मी हूं इसलिए मैं ऐसी वाली बातें कर रही हूं क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस है। आप जहां साफ करोगे वही जाके पॉटी पट से कर देगा। आप इतने मेहनत से साफ करे रहोगे और जहां पर आप साफ देखना चाहोगे वहीं जाके पॉटी करके घुमा के आप थप्पड़ मारोगे। सोचो, अगर वैसी अगर जो मदर मेरी है, माता मरियम है, अपनी बेटे को चट से मारी होगी तो यीशु मसीह बोलता ए मैं यीशु मसीह हूं, मैं परमेश्वर का बेटा, तू मेरे को मार रही? नहीं, वहां पर वो फिर रोता रहा होगा। तो सोच सकते हैं कि यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पे पूरी तरीके से इंसानों के जैसे ही पूरा फीलिंग था, सोच था, वो रहता भी वैसी था। उसने अपना कोई सुप्रीम पावर, अद्वितीय जो पावर है इस्तेमाल नहीं किया, पूरा मनुष्यों के जैसे रहा। आज उसका पापा बोला होगा कि बेटा मेरे को वहां फलाने के घर में मेरे को ऑर्डर मिला है, दरवाजा बनाना है, तुम लेकर के आना। तो बेटा मैं परमेश्वर हूं, मैं क्यों उठा के जाऊं? ऐसा ही बोल सकता था। आजकल हम लोग कुछ बोलते हैं ना, थोड़ा सा ए बेटा मेरे को थोड़ा सा बाजार पहुंचा दे, हाँ मेरे को काम है। मम्मी बोलेगी ऐसे कर दो वैसे कर दो, हाँ मेरे को काम है, मेरे पास और कोई काम नहीं है, मैं ही बस तुम्हारे पीछे करते रहूं। नहीं मेरे प्रियो, वो पूरी तरीके से अपने आप को इतना ज्यादा दीन कर दिया। किसके लिए? आपके और मेरे लिए उसने ऐसा किया। सोचे, वहां पर कहीं पर परमेश्वर ने दिखाया, बल्कि हमको वचन बताती है कि वो जब 22 साल का हुआ, 25 साल, 26 साल, 29 साल तक वो मनुष्यों के जैसे रहा। यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी। जैसे आपके अंदर जो पवित्र आत्मा के लिए आप संघर्ष करते हो ना, प्रभु पवित्र आत्मा से भर दे, ओ परमेश्वर दर्शन दे दे परमेश्वर, मैं जो प्रार्थना उसको उत्तर, बिल्कुल जो आप इस तरह से जो स्ट्रगल करते हैं ना, सेम टू सेम यीशु मसीह ने भी स्ट्रगल किया मेरे प्रियो। तो ऐसे मत सोचिएगा ए वो तो यीशु मसीह था, उसके लिए तो कुछ ही चंगा किया फलाने के ढमकाने, तो नहीं, आम चीज नहीं, वो भी हमारे जैसे ही था। परमेश्वर ने अपनी जो सुप्रीम पावर है ना उसको पीछे रख दिया था, उसको इस्तेमाल नहीं किया था। हम लोग जैसे नहीं होते हैं, वो साउथ मूवी में क्या होता है, कुछ ऐसा हो गया तो फिर जब हीरो कपड़ा उतारता है, या देखो मेरा असली पावर आ गया, आप तुमको पता नहीं है मैं अंडर कवर एक स्पाई, एक पुलिस हूँ, धड़ 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 मारपीट करते हैं। शुरू में तो एकदम दीन गरीब बन के आएंगे, फिर जब वो टाइम आ जाएगा तो सहन नहीं होगा तो बोलेंगे बस बहुत हो गया, अब मैं अपना असली औकात दिखाता हूँ। ऐसा बोलते हैं ना साउथ मूवी में। मैं भी पहले साउथ मूवी बहुत देखती थी। क्या पैदा नहीं होने दूंगा, मरने नहीं दूंगा पार्ट 2, जिंदा होने नहीं दूंगा पार्ट 3, यही सब देखती थी मैं भी, पता नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि वहां पर आपके और मेरे जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना करके पवित्र आत्मा मांगा। जबकि हमको देखने को मिलता है कि जो यीशु मसीह है ट्रांसफिगरेशन पहाड़ में गया, जहां पर परिवर्तन का पहाड़ में गया, और वहां पर इलिया और हनोक जो बादलों के रूप में आए, और इलिया और हनोक के द्वारा पवित्र आत्मा उनको ट्रांसफॉर्म किया गया।
ये भी सही है कि पवित्र आत्मा जब वो पानी में जब डुबकी मारे तो बाहर आए, तो पवित्र आत्मा यस उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए इलिया और हनोक का लेटेस्ट वर्जन भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मैं किसी और दिन आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। तो परमेश्वर ने आपके और मेरी तरह परमेश्वर को भी संघर्ष हुआ मेरे प्रियो। तो मैं कहा क्या बता रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि जिस चीज को जो यीशु मसीह आप नया नियम में देखते हैं वो एक प्रेम का प्रतीक देखते हैं, लेकिन आपको बता दूं अगर आप पुराने नियम में जाएंगे जहां पर बिलाम जो है, जिसको इस्राएलियों को श्राप देने के लिए जिस व्यक्ति को बुलाया गया था, उसके सामने जब वो जाता है श्राप देने के लिए, आप वो स्टोरी को ध्यान से सुनना। जब वो गधे के ऊपर जब चढ़ के जा रहा था तो सामने क्या देखता है, उसके गधे को दिखाई देता है कि एक स्वर्गदूत जो है नंगी तलवार लेके खड़ा हुआ है, पर उसको दिखाई नहीं दे रहा था। पर आप जो है ना जब उसके पर रिसर्च वर्क करो तो आपको पता चलता है कि जहां जहां पर नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ परमेश्वर है वो कौन है, जहां पर सुप्रीम कमांडर कौन है, यीशु मसीह सुप्रीम कमांडर जो तलवार लेके खड़ा होता है। तो आप लोग जिस माइकल को सोचते हो ना, वो माइकल के ऊपर भी परमेश्वर का एक सुप्रीम कमांडर है जो अपनी नंगी तलवार लेके खड़ा होता है। और यही वो परमेश्वर की आत्मा है जो मिस्र में जब जो लहू नहीं छिड़के थे ना दरवाजे में, बोला था जो नहीं छिड़केंगे मैं ही चलूंगा, और बोलता हाँ लिखा हुआ कि परमेश्वर का स्वर्गदूत, क्योंकि उन लोगों का उस लेवल का रेवलेशन नहीं था, उस प्रकार का प्रकाशन नहीं था। लेकिन जब थियोलॉजिस्ट लोग, जितने रिसर्चर लोगों से पता चलता है, जब उन लोगों ने जब पूरा खोज पड़ताल किया तो जो घूम रहा था ना वो यीशु मसीह जो जब नए नियम से आने से पहले परमेश्वर नष्ट करने वाला परमेश्वर था। उसमें लिखा है तेरा यहोवा परमेश्वर जो तेरा जो स्वर्गदूत है, जो मेरा नाम लेकर के जाता है, वो भस्म करने वाला स्वर्गदूत है। जब कभी तू उसके सामने में खड़े रहो तो झूठ नहीं बोलना, अदब से खड़े रहना। तो ये कौन था, ये यही यीशु मसीह है जो उस रूप में भस्म करने वाला था। वो पुराने नियम में भस्म करने वाला यहोवा परमेश्वर था। मेरे प्रियो, आपने परमेश्वर का रूप नहीं देखा। आपको लगता है ना मेरा परमेश्वर प्रेमी है, यस ही इज, बट आप वो चीज भी नहीं देखे हो कि परमेश्वर जहां पर बिलाम के पास नंगी तलवार लेके खड़ा हुआ, नंगी तलवार लेके खड़े होने का मतलब आपके पास कौमा मात्र का भी टाइम नहीं है। गलती किए काट दिए जाओगे, कोई दया नहीं, काट दिए जाओगे। और जब तलवार लेके जब परमेश्वर खड़ा होता है तो बोलता है कि परमेश्वर अपनी परिपूर्णता में खड़ा होता है, वो सेनाओं का यहोवा बनके, वो सुप्रीम कमांडर बनके खड़ा होता है। जब वो खड़ा होता है ना मेरे प्रियो, तो वो आग की तरह सबको जलाते हुए जाता है, क्या छोटे क्या बड़े किसी को नहीं देखता मेरे प्रियो। वही परमेश्वर नया नियम में प्रेमी बन के आए जिसका आप लोग फायदा उठाते हो। सोचते होगे कि हम बेवकूफ बना देंगे। कब तक बेवकूफ बनाओगे, कहां तक बनाओगे, कब तक अपने कामों से नहीं फिरोगे। एक सीजन रहता है परमेश्वर के प्रेमी पिता बनने का, फिर एक टाइम आएगा। आप हर वक्त अपने बेटे को लोलो पोपो नहीं करते हो। जब बड़ा हो जाता है, जहां से रिजल्ट आना चाहिए जब नहीं दिखता है ना मेरे प्रियो, फिर आप अपने बेटे को किससे बात करते हो, सूटी से बात करते हो, लाठी से बात करते हो। कुछ कुछ पिता तो इतने स्ट्रांग होते हैं, जा तेरे को जायदाद से बेदखल कर दूंगा, और बताओ खाओ उड़ाओ पुत्र की तरह दर दर की ठोकरें। तो हम लोग जो है ना, ग्रेस अनुग्रह मिलने का मतलब ये नहीं कि हम लोग वही पाप को जाके बार बार रिपीट करें। परमेश्वर 5 मिनट के लिए माफ करना, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं कर ही लेता हूं ये चीज। वो आपका जो 5 मिनट है ना मेरे प्रियो, आप जमा कर रहे हो, क्या जमा करो, सैलरी, क्या क्या कौन सा वेतन, मृत्यु का वेतन। हम लोग देखते हैं यहाँ जो अनुग्रह का एग्जाम्पल जो यीशु मसीह ने खुद दिया। दूसरा, हम पुराने नियम में जो हम लोग देखते हैं, अगर आप न्यायों की किताब 21 का 25 में देखोगे कि कैसे इसराइलियों के ऊपर परमेश्वर ने दया किया, जहां पर लिखा हुआ बताता है उन दिनों में इसराइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। सोचिए, उन्होंने इतना कुछ देखा, यीशु मसीह ने वहां पर 10 विपत्तियों से बचाया, उन लोगों को बाहर निकाला, तब भी उन लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, आपके और हमारे जैसे। आप लोगों के सामने चंगाई मिल गई है। आप, हो सकता है कि आपके परिवार में किसी ने शराब पीना छोड़ दिया हो सकता है आपका जो काम आपको जरूरी था वो वाला हो गया, उसके बाद आप ठीक हो गए, फिर भी आप वही जिंदगी जी रहे हो। तो आप और आपके और उस इसराइल जो बुड़बुड़ करने वाले इसराइलों में कोई फर्क नहीं है मेरे प्रिय। परमेश्वर बल्कि बुड़बुड़ाना को ज्यादा सुनता है, कान तेज है परमेश्वर का। दूसरा, आप मेरे साथ फिलिपी की किताब खोलेंगे, फिलिपी 2 का 6 से 8, जहां लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा,
वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वहां पर क्रूस मृत्यु को नहीं बोला ए मैं परमेश्वर तू मेरे को नहीं मार सकता ना, उसने पूरा पूरा परफेक्शन के साथ किया। अगर यीशु मसीह मृत्यु में नहीं मरता ना मेरे प्रियो, तो जिसका जो पाप जो है, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु, तो आपका और हमारा सब प्रकार का पाप जो है परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। और वही जो पाप है परमेश्वर के लिए क्या सैलरी बन के आया, यीशु मसीह को क्या वेतन के रूप में आया, मृत्यु बन के आया। तो आप जो टेक्निकली जो कमा रहे हैं ना, पाप वाले जिंदगी से जो कमा रहे हैं पाप, उससे आपकी मृत्यु हो जानी थी, लेकिन परमेश्वर ने आपके बदले खुद को मृत्यु में डाल दिया। जहां पर आपको पनिशमेंट मिलना था, जहां आपको सजा मिलनी थी, परमेश्वर ने आपको हटा करके अपने आप को कर दिया। तो आज जो आप जिस मृत्यु की बात कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो संसारिक मृत्यु सिर्फ आपके शरीर का मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि जैसे आप दोते ना, 2 बूंद आप रेत का देख लोगे तो बोलते हो इतनी जिंदगी जी लूंगा तो बस है। तो आपको तो पता नहीं किस रेगिस्तान से वो मिट्टी आया है, तो सोचे वहां कितने सारे रेत हैं। और आपका जो जीवन है उस रेगिस्तान के रेत की तरह जो अनंत है, आपका ओरिजिनल जीवन। आप ये 60 साल के लिए हाय हाय कर रहे हैं ना, 75 साल के लिए, आपका वहां जीवन कभी समाप्त होने वाला नहीं जीवन। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? यहाँ के लिए तो आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पब्लिक स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल, पता नहीं क्या क्या स्कूल, फीस पे फीस, हाई डिग्री लेवल क्लास, उधर के लिए क्या कर रहे हैं? उधर का क्लास के लिए क्या कर रहे हैं? उधर के लिए क्या कर रहे हैं आप? शैतान बोलेगा वेलकम टू हेवन, बोलेगा कि वेलकम टू हेल। तो आप जो जमा कर रहे हैं किस चीज के लिए जमा कर रहे हैं? तो मस्त बैठेगा। आओ, लोगों को, बहुत लोगों को लगता है कि शैतान बैठा हुआ है आप लोगों को तेल में फ्राई करेगा। नो मेरे प्रियो, शैतान खुद जलता रहेगा। वो कहाँ आपको फ्राई करेगा? वो तो हाँ ये है कि मैं अकेले मर रहा हूं, उसको भी लेके जाऊंगा, खुन्नस वाला है। तो ऐसा मत सोचिए कि शैतान जो है नरक का मालिक है। नो, परमेश्वर का वचन बताता है कि स्वर्ग और नरक की चाबी तो मेरे पास है। सोचो, शैतान का घर का खुद का चाबी उसके पास नहीं है, वो परमेश्वर के कंट्रोल में है। तो आप जो सोच रहे हो शैतान आके बढ़िया से आपको चिकन फ्राई की तरह फ्राई करेगा, नहीं, वो खुद फ्राई होता रहेगा, आप भी उसके साथ। बल्कि आप जो है ना वो एक्स्ट्रा पेट्रोल, एक्स्ट्रा लकड़ी का काम करोगे। जहां पर जल नहीं सुलगता रहता तो आपको डाल देंगे तो धूम से जलेगा। और तो आप क्या काम कर रहे हो? शैतान के लिए एक्स्ट्रा लकड़ी का काम कर रहे हो। मेरे साथ आप खोलिएगा कि परमेश्वर जो है अपना अनुग्रह को अपने प्रेम के द्वारा कैसे दिखाता है। आप रोमी 5:8 खोलिएगा। सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? रोमी 5:8, जहां लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कुछ लोग नहीं बोलते हैं अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अयो, तो जब तुमको जब मिल रहा है तो छोड़ने की क्या जरूरत है? साथ में जियो ना, छोड़ने की क्या जरूरत है कि नहीं? अगर सामने वाला आपके साथ भलाई कर रहा है तो उसके भलाई करने से आप कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? अगर वो बहुत बुरा है तब भी आप उसके साथ भलाई कर रहे हैं, वो चीज है। और वैसा वाला प्रेम आप और मैं नहीं कर सकते, सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और वहां हमको वचन में ही लिखा है जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो हम लोग देखते हैं कि ये अनुग्रह का क्या महत्व है। तो पहला जो महत्व है, ये जो है निर्बलता में काम करता है। अनुग्रह जो है निर्बलता में काम करता है। आप मेरे साथ खोलेगा 2 कुरिन्थी 12:9, 2 कुरिन्थी 12:9, जहां लिखा हुआ है, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मेरे प्रियो, वाह! आपको अगर लगता है कि ये चीज नहीं हो सकती, ये मैं फेल हो गया, या फिर मेरी आशा टूट गई, मेरा हिम्मत टूट गया, तो ये इस वचन को हमेशा याद रखेंगे मेरे प्रियो कि परमेश्वर का सामर्थ आपके निर्बलता में, जहां पर आपसे नहीं हो पा रहा, वही परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम है परमेश्वर का काम करने का। क्योंकि आपका जो मनुष्य सोच और लॉजिक है ना, अपने दिमाग का जो आइंस्टाइन और हाथी घोड़ा दौड़ाते हैं ना, वो लोग थक चुके रहते हैं, इनफैक्ट पैरालाइज हो चुके रहते हैं। तब परमेश्वर बोलता है दौड़ लिया, अब मैं दौड़ू।
तो बेटर क्यों ना है कि आप जो अपने दिमाग का हाथी घोड़ा को पहले ही बोल दो, भाई तू साइड हो जा, तेरा कोई काम नहीं है, यहाँ परमेश्वर को काम करने दो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। दूसरा हम जो देखते हैं कि जो अनुग्रह है एक उद्धार को लाता है, उद्धार को लेके आता है। आप मेरे साथ खोलेगा तीतुस की किताब 2:11-12, तीतुस की किताब 2:11-12, जहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। देखा मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो अनुग्रह जो है हम लोगों को बताता है कि तुमको जो उद्धार मिला है उसको कैसे करना है, क्या करना है। आपको महसूस दिया, ग्रैटिट्यूड दिलाएगा, अंदर से आपको लगेगा हाँ इस व्यक्ति ने मेरे लिए काम किया, आभार महसूस कराएगा आपको, और ये एक अच्छा वाला आभार आएगा परमेश्वर के लिए। तो इस प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह का महत्व है मेरे प्रियो। हम लोग यहाँ देखेंगे बाइबल में अलग अलग तरह का अनुग्रह होता है, उसमें से मैं सिर्फ 7 अनुग्रह ही उठाई हूँ, ठीक है। 7 प्रकार का अनुग्रह हम देखेंगे। जो पहला अनुग्रह है जिसको हम लोग बोलेंगे कॉमन ग्रेस, जिसको हम लोग बोलेंगे सामान्य अनुग्रह। जो दूसरे प्रकार का जो अनुग्रह है उसको बोलते हैं हम लोग सेविंग ग्रेस, एक बचाने वाला अनुग्रह, ठीक है। तीसरे तरह का जो अनुग्रह है उसको हम लोग बोलेंगे सैंटिफाइंग ग्रेस, जिसको हम लोग पवित्रताई का ग्रेस। चौथे टाइप का जो अनुग्रह है मेरे प्रियो उसमें है प्रोविजनल ग्रेस, जिसमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला अनुग्रह, प्रोविजनल ग्रेस। पांचवा तरह का जो ग्रेस है जिसको हम लोग बोलते हैं मिरेकुलस ग्रेस, जिसको हम लोग बोलेंगे चमत्कारी ग्रेस। मैं बताऊंगी इसके पीछे क्या क्या है। छठवें तरीका जो हम लोगों का ग्रेस होता है उसको बोलते हैं सेवकाई का ग्रेस, सर्विंग ग्रेस, सेवा करने का अनुग्रह। और 7वां तरह का जो अनुग्रह है जिसको हम लोग बोलेंगे सस्टेनिंग ग्रेस, अंत तक कायम रहने वाला अनुग्रह। तो पहला जो मैं आपको बताना चाहती हूं कॉमन ग्रेस, उसके लिए जो हम वचन उठाएंगे मत्ती 5:45। मैं उम्मीद करती हूं आप लोग को नींद नहीं आ रहा होगा। हाँ, तो हम देख रहे थे मत्ती 5:45, जहां लिखा हुआ है जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर वह मेघ बरसाता है। ये कॉमन प्रकार का ग्रेस है मेरे प्रियो। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करे होते हैं तब भी हमारे लिए सूरज उगता है और डूबता है। ये सबके लिए दिया गया है मेरे प्रियो, इस प्रकार का अनुग्रह। आप अपने जीवन को चेक करिएगा कि आपके जीवन में परमेश्वर कौन कौन से प्रकार का अनुग्रह किया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अनुग्रह पाना और अभिषेक पाने में क्या फर्क है, मैं बताऊंगी इसको। उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर आपको बस इतना ही बता दे रही हूं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप परमेश्वर से अभिषेक मांगते हैं कि अनुग्रह, दोनों में से क्या मांगना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन ग्रेस में आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करने के बाद ही कुछ चीजें आपके जीवन में बराबर होती रहती हैं। परमेश्वर उसमें आप लोगों को अलग नहीं करता है। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं सेविंग ग्रेस, जिसमें हम लोग बोलते हैं बचाने वाला अनुग्रह, जिसमें उद्धार का दान होता है। आप मेरे साथ खोलेगा इफिसी 2:8, इफिसी 2:8, जहां लिखा हुआ है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये आप खुद ही से, जैसे हम लोग देखते हैं पुराने नए नियम में, जहां पर यीशु मसीह जब मृत्यु में से नहीं जी उठे थे, जब उनकी मौत नहीं हुई थी, तब एक अन्य जाति स्त्री आकर के जब क्लेम की थी, तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देता। अगर आप और मैं उस जगह रहते तो ईगो प्रॉब्लम होता, हाय यीशु मेरे को कुत्ता बोल दिया, जबकि यीशु मसीह वहां पर दृष्टांत में बात कर रहे थे कि यीशु मसीह उस समय यहूदियों के लिए उस समय आए हुए थे। जब यीशु मसीह जब मर जाते उसके बाद अन्य जातियों के लिए आते, लेकिन उसका विश्वास इतना मजबूत था कि परमेश्वर ने उसमें से दिया, क्योंकि वो क्या करी, क्लेम करी, वो बोली कुत्ते भी तो टेबल से गिरा हुआ चूर चार खाते हैं, ऐसा बोली। आपके और मेरे जैसा घमंड से नहीं बैठी होती, वो बोलती हाय मेरे को कुत्ता बोल दिया, मैं नहीं जाऊंगी अब उसके पास। अगर ऐसा बोलती तो चंगा नहीं होती मेरे प्रिय। तो परमेश्वर का यह खुद का एक विल था आपको चूज करने का, चाहे आप कितने भी बेढंगे क्यों ना रहे। परमेश्वर का ये इच्छा था कि आप परमेश्वर के नजदीक आए। आप अगर सोचते हो कि मैं परमेश्वर के आया, परमेश्वर अपने आप को लकी समझे कि मेरे को पा लिया, नो, आप लकी हो कि परमेश्वर ने आपको चुना, नहीं तो आप भी खत्म। दूसरा चीज हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग देखे थे सैंक्टिफाइंग ग्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं पवित्रताई का अनुग्रह। तो इसके लिए आप मेरे पास खोलिएगा फिलिपी 1:6,
जहां लिखा हुआ है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। इसके कहने का मतलब मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपको पवित्रताई में अगर बुलाया है तो वो जिस बात के लिए आपकी बुलाहट हुई है, जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको अगुआ किया है, वैसे वाली चीजें परमेश्वर आपको देगा। जैसे मैं जो है आज आप लोगों को वचन बता पा रही हूं, अगर आज से कुछ साल पहले अगर आप मेरे से बात करते तो इस प्रकार की कोई भी शब्द आपको देखने के लिए भी नहीं मिलता, ना सुनने के लिए मिलता, क्योंकि मेरे पास वैसे वाला अनुग्रह नहीं था। पर परमेश्वर ने जब मुझे अलगताई में बुलाया तो सच में मुझे अलग ले गया, मुझे वैसा वाला पूरा एनवायरमेंट दिया। तो अगर आपकी बुलाहट किसी चीज के लिए आई है तो परमेश्वर उस चीज को करने के लिए आपके आसपास के परिवेश को भी बदलेगा, ताकि परमेश्वर जो आपको बुलाहट दी है उसको सहूलियत तरीके से आप निभा पाओ। तो ऐसा वाला अनुग्रह परमेश्वर देता है। तो ये जो अपने आप से नहीं होता है मेरे प्रिय, परमेश्वर अनुग्रह देता है। जैसे आज मैं यहाँ पर सिंगल रहती हूँ, मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ड्यूटी पर, मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए परमेश्वर ही है। और उतना छोटा बेबी को कभी भी आकर के मेरे ऊपर, मेरे लैपटॉप के ऊपर, मेरे बाइबल के ऊपर झपट्टा मार सकता है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो एक जगह शांति से बैठा रहता है मेरे ऊपर। तो परमेश्वर का ग्रेस है। यहां पर मैं नहीं बोल सकती कि देखो मैं मैनेज कर रही हूं। नो, मैं मैनेज नहीं कर रही हूं, परमेश्वर मैनेज कर रहा है, परमेश्वर जस्टिफाई कर रहा है। चौथे तरह का जो हम लोग ग्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजनल ग्रेस, जिसको प्रावधान वाला अनुग्रह है, जिसमें परमेश्वर हमको देता है, ये है याकूब 1:17 खोलेगा। याकूब 1:17 जहां लिखा हुआ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर को आप लोगों की सोच से, आपके परिवेश से कोई लेना देना नहीं है। अगर परमेश्वर ने डिसाइड कर दिया मैं इसको चुना हूं तो चुना हूं, बस खत्म बात, ना इफ नो बट। ठीक है, तो ये परमेश्वर के तरीका है। ये कभी भी बोले ना, मैं आप लोगों की जगह, आपकी अगर जिस चीज के लिए अगुवाई परमेश्वर आपको देता जाएगा। आप मेरे साथ, आप पांचवा जो ग्रेस है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, मिरेकुलस चमत्कारी अनुग्रह, उसके लिए आप मेरे साथ खोलेगा प्रकाशित वाक्य 6:8। जब प्रकाशित वाक्य 6:8 जो है उसमें लिखा हुआ है कि स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। आपको बता देना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि स्तिफनुस जो था एक पहला अपोस्टल था, एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु मसीह में पहले इसी के ऊपर पत्थरवाह किया गया। और स्तिफनुस जो था ये यहूदी तो था, लेकिन ये ग्रीक यहूदी था, दूसरी जगह से आया हुआ था। तो उस समय जो है इस स्तिफनुस आदमी के पास इतना पावर था। आपको बता देना चाहती हूँ कि यहूदी का माइंड को बदलना पत्थर पे सर पटकने के बराबर है। आप नहीं बदल सकते, उनके जीवन में जो पत्थर की लकीर है तो है, लेकिन इस स्तिफनुस को परमेश्वर ने ऐसा इस्तेमाल किया कि इसके पास इतना पावर था कि यहूदी भी अपने जो मार्ग से हिल सकते थे। इतना खतरनाक इसके जीवन से परमेश्वर काम करता था। और पहले हम देखेंगे, पुराने नियम में देखना कि जो है परमेश्वर के अलावा किसी और को करे तो उसको पत्थरवाह से मार दिया जाए। तो इन लोग नहीं पहचान पाए कि जिसके बारे में ये बता रहा है वो वही परमेश्वर के बारे में बता रहा है, जिसको हम लोग विजिबल और इनविजिबल गॉड बोलते थे ना यहूदी लोग, वही बारे में ये बता रहा है, जिसका फिजिकल शरीर के रूप में यीशु मसीह आ चुका था। तो यहूदियों को लगता था कि ये दूसरे परमेश्वर के का प्रचार करा, इसीलिए इसको शहर से बाहर ले जाकर पत्थरवाह में मार दिया गया था। तो ये पहला व्यक्ति था जो परमेश्वर के नाम से मरा था, यीशु के नाम से मरा था ये। ठीक है, ये स्तिफनुस था। छठवां जो हम लोग देखते हैं सर्विंग ग्रेस, सेवा करने का ग्रेस। ठीक है, जिसमें आप देखिएगा पहला पतरस 4:10 जहां लिखा हुआ है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। जैसे अगर मुझे परमेश्वर ने जो वरदान दिया हुआ, अगर मैं इसको अपने किचन में, क्या मैं किचन को प्रोफेसाई करूं, क्या मैं बर्तन को प्रोफेसाई करूं, क्या मैं बर्तन से बात करूं, तो क्या फायदा। अगर मुझे जो परमेश्वर की आत्मा जी दिया गया है, अगर उससे लोगों का फायदा नहीं, तो ऐसी आत्मा का क्या करूं मैं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, हर किसी का अलग अलग, किसी को आवाज के द्वारा दिया है, किसी को प्रचार करने के द्वारा, किसी को सेवा करने के द्वारा, अलग अलग प्रकार का अगर आप लोगों को परमेश्वर दिया है, अगर उससे किसी दूसरे का फायदा नहीं है तो क्या फायदा है आपके पवित्र आत्मा पाने का। कोई फायदा नहीं है। आप बिल्कुल उसी तरह है जो परमेश्वर ने जिसको 10 तोड़े दिए थे, एक जो है जमीन के नीचे दबा दिया था, पता नहीं क्यों दबाया था, तो आप भी वैसे दबा के बैठे। जब परमेश्वर जब हिसाब मांगेगा तब आप निकालना फिर अपना ये वाला। आप अपने जो पवित्र आत्मा मिले उसका इस्तेमाल करिए, आपकी बुलाहट का इस्तेमाल करिए।
सातवां जो हम लोग लास्ट जो पढ़ते हैं वो है सस्टेनिंग ग्रेस, जो परमेश्वर में बने रहने का अनुग्रह। उसके लिए आप मेरे साथ खोलिएगा कि दूसरा कुरिन्थी 12:9, दूसरा कुरिन्थी 12:9, जहां लिखा हुआ, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मेरे प्रियो, जैसे एक परमेश्वर की आत्मा जो अनुग्रह कैसे काम करता है, अगर आप ए करोगे तो बी होगा, बी करोगे तो सी होगा, सी करोगे तो डी होगा। ये भी एक अनुग्रह है, ये बने रखने की सीढ़ी है मेरे प्रियो। अब आप बोलेंगे सिस्टर आप इतना सारा बोल रहे हैं अनुग्रह ऐसा करता वैसा करता है, इसको कैसे हम लोग कैसे इस प्रकार से मतलब रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको पा सकते हैं? तो मेरे प्रियो, आप जो अनुग्रह को विश्वास के द्वारा पा सकते हैं, और मेरे प्रियो अनुग्रह को आप खरीद नहीं सकते, आप विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। आप ना इफिसी 2:8-9 खोलिएगा, जहां पर लिखा हुआ है, इफिसी 2:8-9, जहां लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, यह गिफ्ट है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इसीलिए अगर किसी के जीवन में अगर परमेश्वर बात कर रहा है तो घमंड ना करे कि ओ परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है, तुम लोग थोड़ा सा नीचे वाले हो। नो, परमेश्वर बोलता है जिसमें से जो लोग बड़ा होना चाहे वो अपने आप को सबसे छोटा करें। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करे तो यू आर नॉट ग्रेट, आपके अंदर रहने वाली आत्मा ग्रेट है। तो व्यक्ति लोग आपको नहीं, आपके अंदर में रहने वाली आत्मा का रेस्पेक्ट करते हैं। आप मिसअंडरस्टैंडिंग में है सर मैडम। दूसरी चीज है, कैसे आप परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकते हैं? परमेश्वर की ओर ताकते रहें, फोकस करें। आप मेरे साथ खोलेगा इब्रानी 12:1-2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, मेरे प्रियो ये गवाहों का बड़ा बादल कौन है? मैंने बताया था कि स्वर्गदूतों का अलग अलग कैटेगरी है। जो आकाश में पाए जाने वाले स्वर्गदूत लोग जो बादल के रूप में रहते हैं, आप लोग वो वाला गवाहों का बड़ा बादल मत सोचिएगा कि हाँ बहुत सारा गवाही आ रहा, नहीं। जिसको गवाहों का बड़ा बादल है, इसको परमेश्वर का जो वचन है बाइबल में, यहेजकेल की किताब और प्रकाशित वाक्य में जो गवाहों का बादल जो बोलता है, ये वही स्वर्गदूत लोग हैं जो भोर के तारे में रहते हैं। ये लोग वॉचर्स एंजल हैं, ये विटनेस एंजल, सॉरी वॉचर्स एंजल नहीं, ये विटनेस एंजल, गवाही देने वाले स्वर्गदूत हैं। ये वही स्वर्गदूत लोग हैं जब स्वर्ग और पृथ्वी जब बन रहा था तो इन लोग ताली बजा रहे थे यीशु मसीह के हाथ, वाह परमेश्वर क्या बनाया है, वाह। ये वही गवाह लोग हैं। तो ये गवाहों का बड़ा बादल है, मतलब आप जो भी अभी काम कर रहे हैं उसको देखने वाले यही गवाही लोग हैं जो देख रहे हैं आपको। परमेश्वर को रिपोर्ट करते हैं ये लोग, हाँ फलाना ने इतने समय पे खाना खाया, उस समय ये फोन आया और उसने गाली निकाली। यही गवाह लोग हैं। आप लोग अगर खुशी होते हैं ना गवाहों का बड़ा बादल, तो आपको मैं बता दे दूं यही गवाहों का बड़ा बादल, आप गलत कर रहे ना, उसको भी लिख रहे हैं गवाहों का बड़ा बादल। बोलते ना हे प्रभु स्वर्गदूतों का क्या बोलेंगे, पूरा टीम मेरे घर को सिक्योरिटी के लिए भेज। तो मेरे प्रियो, ये जो सिक्योरिटी करने के साथ साथ आपको हम लोग देखते भी हैं कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो, तो सिक्योरिटी टूटे और उन लोग बताएं, आप वो भी बताते। बल्कि आप जो है अपने आप को, बल्कि नहीं थे तो आप जो है ना अपने आप को सेव करके रखे थे, बुला लिए तो लोग सब लोग मिलकर देख रहे हैं आपको, तो आपको भी बिहेव करना पड़ेगा वैसे ही, ठीक है? तो आप लोग जो मजाक मत समझिए। गवाहों का बादल, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ में जिसे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और व्यक्ति विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यहां पर परमेश्वर का कैसे क्वालिफाई किया ये बता रहा है। जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठना छोटी बड़ी बात नहीं मेरे प्रिय। आज की डेट में बोलते हैं ना आईपीएस बनना बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बात है बोलते हैं। मैं वो तो छोड़ो, हमारे बीच में एक मेरे चाचा होते थे, वो बोलते थे 10वीं पास करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, तुम लोग कुछ भी कर लो 10वीं पास करना बहुत कठिन है बोलते थे। फिर जब हम लोग 10वीं पहुंचे तो हम लोग पास भी हो गए, फिर हम लोग सोचे इसमें क्या कठिन था, और बोलते थे कुछ भी कर ले 10वीं पास करना बड़ा कठिन है देख लेना बोलते थे। और मेरे चाचा बोला करते थे मेरे को। वैसे ही परमेश्वर के जो दाहिनी ओर बैठना वो बहुत सचमुच बहुत कठिन। अगर परमेश्वर ने उसको कठिन बोला है तो सही में कठिन होगा, वो मेरे चाचा का शब्द नहीं है, ठीक है, कि बहुत कठिन है रे, नहीं सकबे, ठीक है। तो ये होता है
आप इसको विश्वास के द्वारा और परमेश्वर की ओर कंटिन्यू फोकस करने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। और मैं बताना चाहती हूं कि इस अनुग्रह का सामर्थ्य क्या है। हम लोग क्यों इतना अनुग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, हम इतना देरी से अपना सर को क्यों खपा रहे हैं, हम लोग क्यों माथा ठोक रहे हैं, हम क्यों जान रहे हैं अनुग्रह के बारे में। तो यहाँ देखना चाहते हैं हम आप लोगों को, मैं बताती हूँ कि अनुग्रह का सामर्थ्य क्या है। यूहन्ना 1:14 से लेकर के 17 पढ़िए, जहां लिखा हुआ है, यूहन्ना 1:14 से लेकर के 17, जहां लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची मेरे प्रिय। मैं आपको यहाँ पर एक शानदार बात बता देना चाहती हूँ। यूहन्ना जो बात कर रहा है ना, जो आप सोच रहे हैं मेरे प्रियो, वो बात नहीं कर रहा। यूहन्ना ये बता रहा है कि यहूदी के समय ना मेरे प्रियो, जैसे आज जो क्रिश्चियनिटी में, आज मसीहियत में जो लोग जो सीखते हैं पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये ट्राइयून गॉड के बारे में हम लोग आज बात करते हैं, लेकिन यहूदी के समय में उन लोग एकलौता परमेश्वर के बारे में हम लोग बात करते थे यहूदी के समय में। और यहूदी लोगों के साथ ऐसा था, इन लोग के पास दो तरह का फॉर्म का परमेश्वर हुआ करता था, एक दिखने वाला परमेश्वर, एक नहीं दिखने वाला परमेश्वर। तो जो दिखने वाला परमेश्वर है, जिसको मूसा ने कहां देखा था, वो बर्निंग बुश में देखा था, वो जलती हुई झाड़ी में देखा था, जहां पर बोलता नहीं है कि आग तो उस झाड़ी पे उतरी है लेकिन उसको जला नहीं पा रही है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि ये सऊदी में जहां हम रहते हैं, थोड़ा हम आगे गए थे, वहां पर ओरिजिनल मूसा का वो पहाड़ है, सीनै पहाड़ है, जहां पर ऐसा घटना घटा था। और हम जब उधर से गुजर रहे थे तो हमने देखा था कि वो पहाड़ की जो ऊपर चोटी है, कुछ हिस्से तक पूरा जल के ब्लैक हो गया और नीचे पूरा ब्राउन पत्थर है और ब्लैक है। और क्या बोलते हैं, उसमें ऐसा है, परमेश्वर की उपस्थिति आज तक काम करती है। दिन में एक बार बादल आता है और बारिश होकर के चला जाता है, वो आज भी काम होता है। तो वो परमेश्वर जो था, जो झाड़ी में जलता, वो जो दिख रहा था, वो परमेश्वर जो है वो विजिबल गॉड था। और ये वही पर यीशु मसीह है जो क्या बोलते हैं, जब अब्राहम से मिलने के लिए गए थे तो 3 स्वर्गदूत मिले थे, जिसमें से एक रह गया था और 2 लोग लूत के पास चले गए थे। ये वही परमेश्वर है, ये वही था। और यही वही परमेश्वर है जो क्या, ये जब मिस्र के ऊपर जब विपत्ति आई थी, तब जो ये घूम रहा था ना स्वर्गदूत, जिसमें बहुत जगह लिखा हुआ कि एक स्वर्गदूत जो मेरा नाम लेकर के चलता है। वो नाम लेके कौन चलता है? और वो जो नाम लेकर चलता है, उस स्वर्गदूत को जो अधिकार दिया गया था, उसको पाप क्षमा करने का अधिकार दे दिया गया था। आप अगर नए नियम में देखोगे तो पाप क्षमा करने का अधिकार कौन है? यीशु मसीह रखता है। तभी तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी कि ये कौन सा व्यक्ति जो पापों को क्षमा करता है, क्योंकि पुराने नियम में यहूदी लोग मानते थे कि एक स्वर्गदूत ऐसा है जिसको परमेश्वर का नाम दिया गया था, जिसको हम लोग हाशिम बोलते थे। हाशिम का मतलब ही होता है नाम। तो उनको लगता था कि ये कैसे, ये तो हाशिम को अधिकार दिया गया था, ये कैसे यीशु मसीह बोल रहे हैं पाप क्षमा सकता है? तो यीशु मसीह हम लोग को चीख चीख के बता रहे थे कि भाई वो जो है ना, वो मैं ही था। अभी मैं प्रेम करने वाला यीशु मसीह के रूप में, शरीर के रूप में आया, लेकिन उस वक्त जो है मैं आग के रूप में था और इनविजिबल था, दिखाई नहीं देता था। तो वही परमेश्वर था मेरे प्रियो। तो यहां पर यूहन्ना बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जिस परमेश्वर की बात करें वो मैं ही हूं। वो जो पुराने नियम में जब आप देखे कि किसी को भस्म कर देना, आग से जला देना, उस गंधक से गिरा, ये वही यीशु मसीह था मेरे प्रिय। वो यीशु मसीह था, सेनाओं का यहोवा, एक स्वर्गदूत जिसको नाम दिया गया था। उसके सामने आप जैसे आप देखते हैं अब्राहम के समय में वो सारा जब हंसी तो वो स्वर्गदूत को गुस्सा क्यों आ गया कि तू क्यों हंसी? क्योंकि परमेश्वर जब उस वक्त जब था, उससे कोई ठिठोली नहीं कर सकता था, मजाक नहीं कर सकता था। जब भी वो स्वर्गदूत आता था, अदब से रहने का सबको मिला था, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर हुआ करता था मेरे प्रिय। आज तो आप परमेश्वर के साथ कितना सारा धोखाधड़ी कर लेते हो। हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट के बाद करूंगा। परमेश्वर, मैं खाना खा के आ लेता हूँ, फिर 5 मिनट के बाद मिलके हम वापस में बात करेंगे। 5 मिनट बाद, परमेश्वर आज क्षमा कर दो, मैं थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट। कितना आप मूर्ख बनाते हो परमेश्वर को। ये वही परमेश्वर है जब सारा जब हंसी थी और अब्राहम जब अविश्वास कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसका मुंह को बंद कर दिया था।
उसको गूंगा कर दिया था। सोचे वही परमेश्वर अगर अभी भी वही परमेश्वर होता ना, वो नंगी तलवार लेके खड़ा किया हुआ परमेश्वर, उस वक्त पुराने नियम में नाम नहीं जानते थे, इसीलिए लोग हाशिम हाशिम बोला करते थे। वही वाला यीशु मसीह है जिसको आज बोलते हैं ना कि यीशु मसीह मेरा दोस्त। फॉर व्हाट दोस्त? आपने कुछ हरकत की है दोस्त वाले, पर आप कैसे दोस्त बोलते हो? वो तो परमेश्वर का अनुग्रह जो आपको दोस्त बोलता है, आपकी छोटी छोटी प्रार्थना को सुनता है, इवन आपके बालों को भी परमेश्वर गिन के रखा है। बोलेगा हाँ सोमवार को इतना बच के ना इस कोड का बाल गिरने वाला है। अच्छा, तो उसको बोलेगा देख चा बाजू वाला, देख आज तेरा ड्यूटी नहीं गिरने का, आज कोड नंबर फलाना 1 2 3 4 5 नंबर ए कोटेशन तेरा आज गिरने का टाइम है, बी कोटेशन तुम्हारा अभी टाइम है, रुक जाओ। ऐसा है, परमेश्वर पूरा चेक करता है। तो आपको क्या लगता है कि आपको जीवन में जो चीज हो रहा है परमेश्वर नहीं देख रहा है? वो उसको भी देख रहा है। सोचो आपका जो बाल तक को परमेश्वर इतना ज्यादा, परमेश्वर आपको आपका बॉयफ्रेंड भी आपको उस तरीके से आपको सजा के नहीं रखेगा जितना परमेश्वर सजा के रखता है। बोलता है हाँ बाल गिरने वाला है, उसको बोलेगा नहीं नहीं आज नहीं गिरना है, आज उसको पार्टी में जाना है, ये बाल होना चाहिए। परमेश्वर हर एक चीज को आज्ञा देता है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर देखता है, आपके शरीर के दर्द को देखता है, आपके हृदय की गहराई को देखता है, आपके टूटे दिल को देखता है, आपके अकेलेपन को भी देखता है। आप कहां कहां तकिए के नीचे मुंडी घुसा घुसा के रोते हैं ना, उस आंसू को भी परमेश्वर देखता है, आंसू को भी देखता है। वो बोलता है हाय मेरी बेटी इस चीज के लिए रो रही है। वो परमेश्वर बोलता भी मत रो मैं यहां पर हूं, वो भी बोलता भी, पर आप नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मिक कान बंद हो गई है, आपका सारा संसारिक में इतना माइंड घुसा हुआ है कि आप आत्मिक आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, इसी वजह से आपको अकेला महसूस हो रहा है। अगर आत्मिक कान थोड़ा सा भी पर आज तेज कर ले होते ना, तो आपको पता चलता कि यीशु मसीह आपको बोल रहा है कि बेटी मैं यहाँ पर हूँ, बेटा मैं यहाँ पर हूँ, मैं तेरी प्रॉब्लम ये देख रहा हूँ और मैं उसको ठीक भी कर रहा हूँ। अगर तू विश्वास करेगी तो पा लेगी। तो मेरे प्रियो, उसी तरह मैं आप लोग को बता रही हूं कि यीशु मसीह का यहाँ प्रेजेंस है। अगर आप विश्वास करोगे वो एक्शन को पा लोगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब जब मैं पब्लिक में एड्रेस करती हूं, मैं मुंह उठा करके नहीं आती, क्योंकि मुझे मालूम है कि परमेश्वर जो मेरे साथ कवनेंट है, मेरे साथ वाचा बांधा है कि जब कभी तू बोलेगी मैं वहां पर रहूंगा। तो जहां कहीं अगर मैं पब्लिक में श्वेता बोली, परमेश्वर बोला, परमेश्वर बोला, श्वेता बोली, श्वेता बोली, परमेश्वर बोला। अगर परमेश्वर ने आपको बोला आज का आपका दिन है तो है, नो कुलुलू न कालाला, परमेश्वर ने बोला आपका दिन है तो है। रिसीव करिए अपनी हीलिंग, अपने हर एक विश्वास को कलेक्ट करिए और जो भी आप चाहते हैं परमेश्वर यही खड़ा है राइट देयर। और परमेश्वर को बोले परमेश्वर ये मेरी प्रॉब्लम है, परमेश्वर बोला लो मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, ले लो। जब परमेश्वर पापियों को हर एक चीजों का अनुग्रह देता है, सुन लो के लिए सूरज अलग से नहीं बंद करता कि नहीं आज तूने फलाना पाप किया, आज तेरे लिए 50% सूरज बंद, नहीं ऐसा नहीं करता। तुम पापी चाहे कुछ भी करे, जब उसको परमेश्वर फ्रीली हर चीज प्रोवाइड कर रहा है तो आपको तो परमेश्वर चुना हुआ है, आपको क्यों नहीं देगा? प्रॉब्लम कहां आ रही है? आप लोग को विश्वास करने में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि आप संसारिक नॉलेज में मुंजी में इतना घुसा दिए, आपके भेजे में इतना भरा हुआ है, तो बोलेंगे कि मुझे ना ये नहीं हो रहा है, मेरे को ये, मैं ऐसा हुआ बस। मेरे प्रिय, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप संसारिक नॉलेज जो कचरा जो गार्बेज माइंड पे जमा करके रखें वही आपको तंग कर रहा है। अगर थोड़ा सा उसको पीछे साइड में करेंगे तो परमेश्वर बोलता है कि मैं 100 भेड़ी में से एक जो है 99 को छोड़ के एक के पीछे खोजते हुए आया हूं और वो तुम हो। तो मेरे प्रियो, आज जो है परमेश्वर वो 99 को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया हुआ है, सिर्फ आपके लिए। आप यहां पर किसी को मत देखो, बोले कि परमेश्वर आज मेरे लिए आया है, आज ये दिन मेरा है, आज ये मैं चंगाई पा चुकी हूं, आज ये मेरा जो मामला है आज सेटल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आइए हम आंखें बंद करें। जिसके पास जो